नमस्कार, मैं पीजीए न्यूज़ से जय पांडे और इस समय हम किसी ऐसे विशेष मुद्दे के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं जो कि समाज में प्रॉपर्टी को लेके है। जैसे आपने जल्द में ही एक खबर देखी होगी जबलपुर चर्च को लेके, वहाँ पे प्रेम मसीह जी को एक सज़ा होती है हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला आने के बाद, और इस समय फ़िलहाल बेल के लिए अग्रिम जमानत की उनकी बेल कैंसिल भी हो गई और फिलहाल वह जेल में है। लेकिन ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे चर्च हैं और उन चर्चों में भी क्या इस प्रकार के भ्रष्टाचार या लैंड को लेके कोई स्कैम है, इन सारी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप गायकवाड़, प्रेसिडेंट लीगल कमेटी, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, शुक्रिया, नमस्कार। सर, आज आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे लोग आज सुनेंगे और आज आप बड़ा चीज़ों को आप सामने समाज के सामने बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे फ्रॉड आप सामने लाएंगे। लेकिन सर, मैं इन चीज़ों को जानने से पहले मैं समझना चाहूँगा कि UCNITA और CNI क्या है, या किस प्रकार के संस्थाएं हैं और काम करते हैं। देखिए, UCNI इसका मतलब है यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। इसका अस्तित्व 1938 में आया है और ये UCNITA जो है ये यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, इसका अस्तित्व आया। इसके पहले जो UCNI जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, तो जितने भी उत्तर भारतीय के अंदर हमारी क्रिश्चियन के चर्चेस थे जिनकी भक्ति प्रणाली, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल एंड प्रेस्बिटेरियन चर्च। जो प्रेस्बिटेरियन और कॉन्ग्रीगेशनल जो चर्चेस रहते हैं जिनमें ऑल्टर नहीं होता है, ऐसे चर्चेस के सिलसिले में इन चर्चेस के एल्डर्सों ने साथ में इकट्ठा आकर एक विशेष ट्रस्ट बनाई कि भाई हमारे चर्च की संपत्तियां तो अलग अलग है, क्योंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ कनाडा, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ अमेरिका, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ न्यूजीलैंड, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ आयरलैंड, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है जर्मनी वगैरह, इन सब के चर्चेसों ने क्या किया, जो इनके चर्चेस यहाँ अस्तित्व में थे भारत में, इनके सभी चर्च के जो एल्डर्स रहते हैं, मतलब जो वरिष्ठ लोग रहते हैं, उन्होंने चर्च के जो सदस्य रहते हैं, भक्तगण रहते हैं, वो भक्तगण ने सोचा कि नहीं, अभी हमको UCNI जो हमारी हम एक बैनर के अंदर ये चर्च से सब चलाते हैं हमारे, तो हमें एक UCNITA के नाम की एक ट्रस्ट एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए, जिस ट्रस्ट एसोसिएशन के द्वारा हम सबकी हमारी प्रॉपर्टी उसको देखभाल करने के लिए देंगे और उसको हम प्रॉपर्टी होल्डर एज अ कस्टोडियन ट्रस्टी बोल के बनाएंगे। इसके लिए इसका गठन, UCNITA का गठन यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का 1938 में हुआ और इसका मुख्यालय यहाँ मुंबई में सबसे पहला प्रस्तापित हुआ। सर, इनका प्रॉपर्टी को लेके और फंड को लेके इनके क्या राइट्स हैं? देखिए, UCNITA प्रॉपर्टी संभालती है, इसके ऊपर ओनरशिप के अधिकार UCNITA के नहीं है, केवल प्रॉपर्टी होल्डर के अधिकार है। और अगर प्रॉपर्टी होल्डिंग ट्रस्टी है तो उसे कहा जाता है कस्टोडियन ट्रस्टी कानूनन। देखिए, ट्रस्टी दो तरीके के होते हैं, एक ओनर ट्रस्टी होता है, एक कस्टोडियन ट्रस्टी होता है। लेकिन हमारे क्रिश्चियन समुदाय में अधिकतर जितने भी ट्रस्ट है और जितने भी ट्रस्टों का आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, जो AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जब ये तैयार हुई उसकी कुछ घटना बनी और उस घटने के अंतर्गत ये साफ साफ कहा गया कि ये कस्टोडियन ट्रस्टी है, इनका स्थायित्व, मालिकाना हक प्रॉपर्टियों के ऊपर, चर्चेस की संपत्तियों के ऊपर कुछ भी नहीं है। मालिकाना हक केवल चर्च के सदस्यों का है और उस सदस्य जो कलीसिया के सदस्य उनका है। इनका केवल UCNITA का केवल सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर एज अ कस्टोडियन ट्रस्टी, जिसे हम कभी मैनेजर बोल के अपॉइंट करते, ऐसा इनको अपॉइंट किया है और इसके ज़रिए ये मैनेजिंग ट्रस्टीज़ बने हैं। सर, UCNITA और CNI भारत में किन किन राज्यों में इनका कार्य कर रहे हैं ये लोग? देखिए, CNI ये मतलब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसका अस्तित्व 1970 में आया, जबकि UCNITA का अस्तित्व 1938 में आया। अब जब 1970 में इनका अस्तित्व आया तब
एक 5 अलग अलग प्रकार के हमारे जो डिनोमिनेशंस है वो कौम के चर्चेसों ने मिल के एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तैयार किया, जिसमें सबसे प्रमुख थे वो एंग्लिकन चर्च था, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन, जो है CIPBC के नाम से माना जाता था। एक्चुअली वो था एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। जब ये चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया था, इसके साथ में अलग अलग प्रणाली के जैसे प्रेस्बिटेरियन चर्चेस जो कनाडा के, US के इसके थे, ये साथ में आए, कांग्रीगेशनल चर्चेस साथ में आए, फिर ये अलग अलग चर्चेस, बैप्टिस्ट चर्च साथ में आए, लुथरन चर्च साथ में आए। इन सब चर्चेस ने मिलके, ये 5 अलग अलग चर्चेसों ने मिलके चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन किया। लेकिन ये गठन जब किया तब एक बात साफ हुई थी कि हर एक चर्च की भक्ति प्रणाली और जो प्रक्रिया रहती है भक्ति करने की वो अलग अलग रहती है। तो अलग अलग भक्ति प्रणालियों को इकट्ठा जोड़ा गया, लेकिन सबको स्वायत्तता दी गई कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे यहाँ कर सकते हो। लेकिन इस सिलसिले में इसके स्वायत्तता के बावजूद कोई भी प्रॉपर्टी इन चर्चेस को UCNI को कि या किसी और की प्रॉपर्टी, या आप UCNI कहिए, आप एंग्लिकन चर्चेस की प्रॉपर्टी कहिए, ये कोई भी चर्च की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक CNI को नहीं दिया गया। CNI केवल एक धार्मिक संस्था है जो अनरजिस्टर्ड है, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो उनके रूल बुक से चलती है, ग्रीन बुक से, वो उनके बनाए हुए रूल्स है जिसको वो खुद भी ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। किस तरह फॉलो नहीं करते, ये आगे के आपके जैसे हम बातें आगे बढ़ेगी तो आपके सब चीज़ में आएगा कि कैसे ये कोर्टों को गुमराह करते हैं और कैसे गलत तरीके से पेश किया जाता है देश के कानून के सामने और देश के कोर्टों के सामने। हम जानना चाहेंगे सर, UCNI की लगभग इन राज्यों में कितनी संपत्ति होगी लगभग? देखिए, UCNI यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया, इसमें अलग अलग चर्चेस है और ये चर्चेस की संख्या लगभग 5 से 6 हज़ार चर्चेस है। लेकिन इनकी संपत्तियों की जो संख्या है, ये संपत्तियों की संख्या लगभग 15,000 से 20,000 है। कई संपत्तियां ऐसी है कि जो पेपर के ऊपर बताती है 1000 एकड़ है, 2000 एकड़ है, लेकिन आज तक UCNITA के ट्रस्टीज़ को ये तक नहीं पता कि कितनी संपत्तियां उनकी है और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड के ऊपर कितना, रिकॉर्ड के ऊपर कितनी ज़मीनों के ऊपर आज उनकी संपत्तियों के ऊपर गांव बसे हैं, खेतीबाड़ी अलग लोग कर रहे हैं, क्या क्या जो नहीं वो हो रहा है। तो UCNITA आज भारतवर्ष के अंदर सबसे अमीर जो ट्रस्ट है उनके अंदर गिनती होती है कि चर्चेस की जो स्थायिक मालमत्ता है जिसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, तो ये लगभग 1 लाख करोड़ के बीच, आप 75,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ के बीच इनकी संपत्तियों का मूल्यांकन आज हो सकता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि UCNITA और CNI यह इनकी स्थापना कब हुई थी, ये बने कब थे? जैसा कि मैंने आपको कहा, CNI तो 1970 में बनी, लेकिन CNI प्रॉपर्टी होल्डर नहीं है। उनका कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर जो प्रॉपर्टी UCNI की है, उनके किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर CNI का मालिकाना हक बोल के आपको प्रॉपर्टी के कार्ड के ऊपर CNI का नाम नहीं है। सभी प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर या 7/12 जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट का, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का जो भी दस्तावेज़ आप चेक करोगे, आप जो भी भूमि का दस्तावेज़ चेक करोगे किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, पूरे उत्तर भारत में, तब आपको UCNI ही नज़र आएगा, या UCNI के बाद में आपको वो चर्चेस के नाम नज़र आएंगे, लेकिन आपको CNI का नाम कहीं भी पूरे देश में नज़र नहीं आएगा। क्योंकि ये आज़ादी के 23 साल के बाद इनकी स्थापना हुई, जन्म हुआ इनका, एक तरह से हम बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है कि एक हिसाब से आज़ादी के 23 साल के बाद में CNI का जन्म हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि 1947 में जब अंग्रेज़ भारत छोड़ कर गए, तब उस वक्त जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, पौंडीचेरी, इन सब राज्यों ने 1947 में, अभी तो खैर विभाजन हो गया और तेलंगाना भी बना है, आंध्र प्रदेश, अलग अलग राज्य बने हैं, तो लेकिन उस वक्त जब ये जो सदन के मतलब ये जो राज्य थे, तो ये राज्यों ने
ये राज्यों के ईसाइयों ने क्या कहा कि हमको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती है, हम साथ में नहीं जा सकते, हमारे भाषा में हम अलग अलग, कोई कन्नड़ में भक्ति करता है, कोई तमिल लैंग्वेज में भक्ति करता है, कोई केरला के मलयालम में भक्ति करता है, कोई तेलुगु में भक्ति करता है, तो हमें कृपया आप अलग कीजिए। तो इसके लिए चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन अस्तित्व में आया। पहले आया चर्च ऑफ साउथ इंडिया और उसके बाद में तुरंत चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन अस्तित्व में आया। चर्च ऑफ साउथ इंडिया के द्वारा सभी चर्चेस को इकट्ठा किया गया कि जो साउथ में थे और वो अलग निकल गए, और उन्होंने उनकी अलग एक ट्रस्ट बनाई जिसका नाम था CSITA, जो है चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन। और ये जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन है, ये इन 4 या 5 जगहों के ऊपर, पौंडीचेरी सहित ये सभी जगहों की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, ये चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन में उन सभी चर्चेस ने देखरेख और संभालने के लिए एज अ कस्टोडियन ट्रस्टी बोल के दी, प्रॉपर्टी होल्डिंग ट्रस्टी। किसी ने भी उनको मालिकाना हक नहीं दिया। लेकिन आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन में भी अबजो खबजो रुपए के गैर व्यवहार चल रहा है और प्रॉपर्टियों की बिक्री बिशपों की तरफ से हो रही है, जिसके सिलसिले में कई FIR दर्ज है और कई इंक्वायरियाँ गवर्नमेंट के EOW, ED, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और इंटेलिजेंस ब्यूरो, और साथ ही में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकी आज ये इंक्वायरीज चल रही है। अब बात ये है कि अब आपने पूछा कि CNI आई अस्तित्व में 1970 में। तो जब चर्चेस चर्च ऑफ साउथ इंडिया के जो अलग हो गए, उसके बाद में सब उत्तर भारतीयों ने सोचा कि भाई हम भी हमारी तरफ से एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाएंगे। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बनाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये बातचीत की प्रक्रिया में कई अड़थड़े आए, कई चीज़ें हुई, क्योंकि इतना विशाल, जब इतने राज्य हैं, जो पूरे की पूरी उत्तर भारत में आप देखोगे तो कई राज्य हैं, यहाँ से लेके आप जम्मू कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट तक, असम वगैरह, ये वो, इन सभी राज्यों के सिलसिले में जब चर्चाएं हुई, ये बातचीत हुई, और ये बातचीत काफ़ी लंबी चली। तो इस बातचीत में एक चीज़ तय हुई कि चलो हम लोग सब मिलके ये तय करेंगे, और उसके बाद ही में सभी लोगों ने तय करके इस सिलसिले में ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को अस्तित्व में लेके आए। और इसके पहले काफ़ी बातचीत चली, सभी मिशनों ने, सभी ट्रस्टों ने, सभी ट्रस्टियों ने, सभी बिशपों ने, सभी चर्च के एल्डर्सों ने इस सिलसिले में अपनी अपनी बातचीत की, और इसे केवल भक्ति के लिए इसको चुना गया। इसको कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी मालिकाना अधिकार या हक कोई भी कानूनन कागज़ के द्वारा आज तक नहीं दिया गया है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया मालिकाना हक नहीं दिया गया है, तो मेरा एक सवाल कहीं न कहीं मेरे जहन में आता है कि आज़ादी के पहले जब राजाओं का एक हमारा शासन रहा करता था, फिर ब्रिटिश आई, तो क्या ये जो चर्च की जो ज़मीनें हैं ब्रिटिश तो लेके नहीं आई थी, यहाँ से ही मिली थी, तो क्या किस प्रकार से उनको मालिकाना हक मिला, नहीं मिला, और आज लोग जो दावा कर रहे हैं कि मालिकाना हक उनका है, इसके बीच की क्या कहानियाँ हैं, थोड़ा स्पष्ट बताएंगे। जी देखिए, ये बहुत ही अहम चीज़ है कि काफ़ी ईसाइयों को या काफ़ी क्रिश्चियनों को पूरे भारत भर में इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम सवाल जो आपने पूछा है। देखिए, ब्रिटिश जब शुरू में ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए, इसका मतलब अंग्रेज़ जब पहले भारत में आए तो एक व्यापारी के स्वरूप में आए। तो जब वो व्यापारी के स्वरूप में आए तब वो व्यापार करने लग गए। जब वो व्यापार करने लग गए तो उसने देखा कि पूरी भारत भर में अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग राज्यों का, अलग अलग राजाओं का, हर एक की अलग अलग एक संपत्तियां, एक अलग अलग एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनका राज चलता है, उनके राजवाड़े हैं और वो भूमि वही संभालते हैं। और इन लोगों के इतने राज्यों के साथ में जब उन्होंने एक व्यापार के संबंध प्रस्तापित किए, तब व्यापार के संबंध प्रस्तापित करने के बाद में कई जगहों के ऊपर ऐसा हो गया कि ब्रिटिश जो अफसर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, तो वो कहने लगे कि भाई हमने तो भाई अंग्रेज़, हम लोग तो यहाँ आए, व्यापार तो कर रहे हैं, अभी कई दिनों के लिए हमको यहाँ रहना पड़ता है, कभी कभी 6-6 महीना रहना पड़ता है। यार, हम संडे को भक्ति जो हमें करनी है, हमको जो ईसा मसीह की भक्ति करनी है, इसके लिए हमें जगह चाहिए। तो वो क्या करते थे, वो फलाने राजा महाराजाओं के पास में जाके उनसे विनती करते थे कि भाई हमारे इतने इतने अफसर हैं, हमको भक्ति करने के लिए आप जगह दीजिए। तब राजा महाराजा कहते तो ठीक है, तुमको क्या लगाना है? तो बोले हमको चर्च चाहिए, चर्च के लिए जगह चाहिए, हम चर्च हमारे पैसे से बांध लेंगे, लेकिन आप हमें जगह दीजिए। तब राजे
राजे महाराजाओं ने, जो हिंदू राजे महाराजा थे और मुस्लिम भी राजे महाराजे की राजवट में थे, इन्होंने इनके दस्तावेज़ों के द्वारा इनके दरबार में लिखित स्वरूप में कई चर्चेसों की जगह इन चर्चेसों को दी, ताकि आप इन मिशनों को दी ताकि आप ये चर्च बांधिए और आप यहाँ पे आके, ये अंग्रेज़ लोग जो व्यापार करने के लिए ये यहाँ पे हर इतवार को या इनके जो भी क्रिसमस है, जो भी त्यौहार है, उस वक्त ये यहाँ पर भक्ति कर सके। तो ये चीज़ हुई है और ये आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है। बहरहाल इन सब चीज़ों के बारे में आज कई ईसाई जानते नहीं हैं और जो कुछ लोग जानते हैं वो बहुत थोड़े हैं। आज विशेष इस चीज़ के सिलसिले में आज भी इस कंट्री के अंदर इसका जो एक आर्काइव्स रहना चाहिए, जो पूरे के पूरे देश भर का, इस सिलसिले में ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में। अगर एक लाइक माइंडेड क्रिश्चियंस इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडी करके इस डॉक्यूमेंट्स का पूरा ब्यौरा लेकर, काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी है, लेकिन आप कह सकते हैं लगभग 10 या 15% है, लेकिन आप पूरी इंडिया की बात करोगे तो ये काफ़ी बड़े डॉक्यूमेंट्स होएंगे। और अगर ये हिस्ट्री सबके पास आ जाए तो कोई भी बहुत बड़ी बात रहेगी कि कोई चर्च को ये नहीं कहेगा उठ के कि हर चीज़ भाई अंग्रेज़ों ने ही दी ज़मीन इसके लिए, लेकिन अंग्रेज़ों को किसने दी ज़मीन, तो वो एक भारतीय महाराजे और राजाओं ने दी। ये बात भी जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सर द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन बताई गई कि राजा महाराजाओं द्वारा जो है बहुत सारे से दस्तावेज़ हैं, आज भी मौजूद हैं, लेकिन जो है बहुत सारे चर्च जो हैं आज भी लोग दावा कर रहे हैं उन प्रॉपर्टियों को, और बेच कैसे रहे हैं बिल्डरों को या सस्ते दामों में बेच कैसे रहे हैं, क्या बीच की कहानियां हैं, यह जो है हम नेक्स्ट एपिसोड आपको पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से हम जो है पार्ट 2 में इस सारी चीज़ों का हम खुलासा करेंगे। सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल में। शुक्रिया, थैंक यू।